तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे या तो पास आउट हो चुके होंगे, तो उसके बाद क्या करें। वो जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए होंगे उनके लिए बात करेंगे, और मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात करेंगे। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो उसके लिए बेस्ट फ्यूचर में बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे एक बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए। ठीक है, गुड फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर बोल सकते हो। तो पूरा एकदम गारंटी देता हूं कि अगर ये चीज फॉलो करते हो तो करियर में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करोगे। तो देखो, सबसे पहला हमने क्या रखा है इस पर बात करेंगे। जो ये पॉइंट दिए गए हैं, बीटेक, जॉब, शॉर्ट टर्म कोर्स करें तब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें क्या, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब करें, या तो बिजनेस आइडियाज, और बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स क्या होने वाले हैं। तो इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा। देखो, जो बच्चे डिप्लोमा कर लिए हैं, अगर उनका मान लो कैंपस प्लेसमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, मान लो ऑफ कैंपस जाकर उन्होंने जॉब ले लिया है, तो वहां पर कितने पर ज्वाइन करेगा डिप्लोमा वाला बच्चा। मान के चलो 15 से 20 हजार पे वो ज्वाइनिंग करेगा। इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, 8-10 हजार पर भी ज्वाइन करते हैं बच्चे। तो इतने पर वो ज्वाइन करेगा, तो क्या होगा, 3-4 साल 5 साल बाद उसका ग्रोथ होगा, सैलरी कहाँ जाएगी, 30 हजार हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 हजार हो जाएगा, तो 5-6 साल बाद इतना हो जाएगा उसका। लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा जब 50 हजार हो जाएगा, उसके आगे जब बढ़ना होगा तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, उसी पर रुक जाएगी। अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो ग्रोथ हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन जनरली इतने पर जाकर हाँ रुक जाएगी सैलरी। ठीक है, हम मतलब एक दो अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज लेकर चलें तो ऐसा होता है, 40-50 हजार जाकर आपकी सैलरी उसी पर रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, आपके पास डिग्री नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर डिग्री मैटर नहीं करता, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। भाई स्किल तो मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपकी डिग्री मैटर करती है। डिग्री बहुत मैटर करती है। जो बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, अरे सर डिग्री नहीं मैटर करती, स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो आप डिप्लोमा कर लिए, स्किल आपके पास बहुत है, जाओगे कंपनी में फिर उसके बाद पता चलेगा। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ठीक है, डिप्लोमा के बाद कैंपस प्लेसमेंट से गया हूँ, अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है, जो डिप्लोमा करके आए हैं, 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको भी देख रहे हैं। जो बच्चा बीटेक करके आया है उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, जो बीटेक करने के 4-5 साल बाद क्या हो रहा है, वो सारी चीजें सब पता है मुझे। ठीक है, तो आपका तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। तो सर बीटेक कैसे करेंगे, तो बीटेक के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, आपको लीट का एग्जाम देना होगा, LEET। ठीक है, लीट, क्यों लीट बोल रहा हूं, देखो जब लीट के थ्रू जाओगे आप, तो इससे के थ्रू क्या होता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं स्टेट में, उसमें एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का क्या फायदा है, वहां पर देखो टीचर जो मिलेंगे एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे, अच्छे टीचर मिल जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो लैब होती है बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी फैकल्टीज अच्छी मिल जाएंगे आपको, और फीस कम लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये सब फायदा है गवर्नमेंट, और एक टैग लग जाएगा आपके ऊपर कि गवर्नमेंट कॉलेज से मैं बीटेक किया हूँ। जैसे अभी कोई बच्चा आईआईटी से बीटेक कर ले तो जिंदगी भर टैग लग जाता है कि आईआईटीएन है, नाम के आगे लग गया। तो ऐसे ये चीज भी होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो तो जिंदगी भर के लिए नाम लग जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया है। और जॉब लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, अगर कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिट इसका मिल जाता है। ठीक है, ये होता है, और रिज्यूम भी आपका शॉर्ट लिस्ट होने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो ये होता है। तो जब आप बीटेक कर लेते हो तब क्या होता है, इसमें बीटेक करने के बाद
आप मान लो डिप्लोमा किए, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिए अच्छे कॉलेज से, कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो एज अ जीईटी सेलेक्ट हो गए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। वहां पर पैकेज भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, भले स्टार्टिंग कम से होगा लेकिन आगे ग्रोथ हो जाएगा बीटेक में। ठीक है, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, जीएम बन सकते हो। ठीक है, प्लांट हेड तक जा सकते हो। ठीक है, प्लांट हेड के लिए मिनिमम 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और स्किल भी होना चाहिए उसके लिए। प्लांट हेड मतलब उसके अंडर में 300-400 लोग काम करते हैं, तो आपको सारी चीज पता होनी चाहिए उस प्लांट में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जहां तक बन रहा है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी प्लांट हेड बन पाओगे। ठीक है, वहां तक जा सकते हो। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, और और अब मैं जॉब करूंगा। तो जाओ जॉब करने, जॉब करने भले आप चले जाओ, लेकिन ये चीज आपको कब एनालाइज होगा, जॉब करने चले गए जब आप 2-3 साल कंपनी में काम करोगे, तो आपको समझ में आएगा यार काश बीटेक करके आए होते तो मजा ही मजा रहता हम लोग का। डिप्लोमा कर लिए, उसके बाद हमें बीटेक करना चाहिए था, तो बीटेक करके आए होते तो अच्छा था। क्योंकि वहां पर जितने पर डिप्लोमा रिटायरमेंट करेगा, बीटेक उतने पर ज्वाइन करता है। ये भी होता है यार, हो सकता है डिप्लोमा जिस पर रिटायर कर रहा है, बीटेक 2-3 साल में पहुंच जाए वहां तक। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जॉब करने जाओगे 2-3 साल बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पर अगर जॉब करने कब जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, घर में फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, जाओ तुम जॉब करो। ठीक है, 2-3 साल जॉब करो, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर चले आओ अपना बीटेक करने चले जाओ। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। देखो जॉब में क्या क्या होता है। पहली चीज, जॉब, अगर आपका जॉब कैसे लगता है पहले ये देखो। या तो प्लेसमेंट के थ्रू जाओगे। प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी खुद आती है आपके स्कूल में, अपना रिक्रूटमेंट करती है, अपना पेपर इंटरव्यू कराती है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं कंपनी में जाते हैं उनको जॉब मिल जाती है। ये इजी होता है, बहुत आराम से मिल जाता है, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जॉब, या तो आप सर्च कर सकते हो, सर्च, जॉब को सर्च कर सकते हो। सर जॉब में कहाँ से सर्च करना है, देखो प्राइवेट जॉब लेना माई पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत आसान काम होता है। ठीक है, मैं जब फाइनल ईयर में था, 4-4 कैंपस प्लेसमेंट निकाला हूँ मैं खुद, इंटरव्यू देते देते एक्सपीरियंस हो गया था मेरा। ठीक है, जिस इंटरव्यू में बैठा हूँ उसको क्रैक किया हूँ अभी तक। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो लगभग 4 इंटरव्यू निकाला था फाइनल ईयर में, मेरे पास 4 जॉब थी। तो देखो सर्च कैसे करना है आपको। देखो किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, अब आगे वो पढ़ नहीं सकता, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उसको जॉब करना होगा। प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जॉब कैसे सर्च करेगा। देखो जिस फील्ड के हो, जैसे आप मान लो किसके हो, इलेक्ट्रिकल के, तो आप उसको देखो ईवी, ईवी फील्ड में। ठीक है, कोशिश करो, जैसे अभी ये पहले जो स्कूटी थी बहुत कम चलती थी, अब तो 5-6 साल पहले बहुत कम थी स्कूटी, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है, पहले की तुलना में, जहां पर इलेक्ट्रिक के पार्ट वोर्ट बनते हैं, उस टाइप की जो कंपनियां हैं उससे मतलब संपर्क करो। कैसे संपर्क करोगे, देखो उसके साइट पर जाना। ठीक है, वहां पर एक कैरियर का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करना, और वहां पर जितने रिक्रूटमेंट चलते हैं वहां पर दिख जाते हैं। ठीक है, वहां पर, हाँ ये सोचो कि ये घर बैठे जॉब सर्च कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, घर बैठे तुम जॉब नहीं सर्च कर सकते, उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जाओ और वहां से सबको, हर कंपनी को, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनको मेल करो। ठीक है, क्या करो, जॉब लेने के लिए मेल करो, जीमेल। ठीक है, जीमेल करो, जीमेल भेजोगे, फिर वो उनके पास जाएगा, अपना रिज्यूम जो सब बना के पीडीएफ में भेज दो। लगभग 50 कंपनी को मेल करो तो उसमें से 1-2 रिप्लाई तो आएगा ही, इंटरव्यू के लिए आएगा ही फोन। या तो, और जो लिंक्डइन, लिंक्डइन भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक, फेसबुक से तो मत जाना, वहां पर फर्जी भी हो जाता है फेसबुक से। लिंक्डइन से भी आप जुड़े रहो। ठीक है, वहां पर सर्च करो। ठीक है, लिंक्डइन,
लिंक्डइन पर भी सर्च करो, ऐप होता है उसका, वहां पर अपना देखो सारी चीजें, वहां पर सारे एचआर मिल जाते हैं आपको। लिंक्डइन वहां पर सर्च कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपके आसपास कोई कंपनी है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, या मतलब 500 किलोमीटर के अंदर है, तो जाओ वहां पर विजिट करो, पूछो। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, सर डीईटी की पोस्ट अवेलेबल है, क्योंकि डिप्लोमा किए हो डीईटी के, अगर इतना सर्च करोगे, ठीक है, आपकी जॉब लग जाएगी, एज ए डीईटी सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो आराम से जॉब करो 2 साल। ठीक है, ये होता है जॉब लेने का प्रोसीजर। अगर प्लेसमेंट हो गया है और घर में पैसा अच्छा खासा है, मैं सर बीटेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा पैकेज जो है लगभग 3 लाख है, तो उसको नहीं भटकना है। अगर 3 लाख है, अच्छी कंपनी है, तो ज्वाइन कर लो भैया, 2-3 साल आराम से मस्त से जॉब करो। ठीक है, 2-3 साल जॉब करो, एक्सपीरियंस लो अच्छी कंपनी का, फिर लेकिन तुम्हें आगे बीटेक करना ही पड़ेगा। फिर यहां से तुम चले जाओ कहाँ, लीट की तैयारी करो, लीट निकालो, तुम चले जाओ बीटेक करने। ठीक है, बीटेक कर लो, और वहां पर फिर आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा आपका, तो वो फायदा कर देगा आपको। यहाँ पर तो बीटेक कर सकते हो यहाँ से, तो आगे आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया जॉब। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं हम। शॉर्ट टर्म कोर्स देखो, अगर कॉलेज में हो तो कर सकते हो, नो डाउट। अगर सोचो डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो, फिर उसके बाद जा रहे हो तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्स करने, तो मत जाओ यार। ठीक है, मत जाओ। ड्यूरिंग डिप्लोमा तुम कर सकते हो, डिप्लोमा के साथ ऑटो कैड, ऑटो कैड कर सकते हो। ठीक है, ऑटो कैड कर सकते हो, समर ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, समर ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑटो कैड समर ट्रेनिंग ट्रिपल सी कर सकते हो, तो ये कॉलेज के साथ कर लो, अलग से मत जाओ इसके लिए। हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, क्या सर मैं जाऊं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने सिर्फ, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं बीटेक के लिए? तो देखो, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाते हैं, ठीक है, वो बेवकूफी करते हैं। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। ठीक है, यहाँ पर कितना चांस है कि तुम्हारा हो जाएगा? डिप्लोमा लेवल पे कौन कौन से एग्जाम होते हैं? ठीक है, एक तो तुम्हारा जो हर साल आता है एसएससी जेई, एसएससी जेई हो गया। ठीक है, आरआरबी जेई, हालांकि ये 5 साल में आता है, अब बोला गया है रेलवे की तरफ से कि हर साल आएगा। इसमें भी पोस्ट बहुत कम होती है। और आरआरबी एलपी का आया है, लोको पायलट, ए आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का आया है। ठीक है, डीआरडीओ का दे सकते हो, डीआरडीओ का दे सकते हो। ठीक है, बार्क का भी दे सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम है जो तुम दे सकते हो डिप्लोमा के बाद। ठीक है, और एसएससी एमटीएस दे सकते हो, नॉन टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें मत जाना। ठीक है, ये इतने एग्जाम दे सकते हो। और इसमें सीट कितनी आती है एसएससी जेई में? 1000 सीट आती है, 500-600 सीट आती है लास्ट टाइम। इसके बाद आया था, लास्ट टाइम जो आया था 3000 सीट आया, क्योंकि एक साल वैकेंसी आई नहीं थी, इसलिए 3000 आया था। उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो बहुत कम हो जाएगी सीटें। ये 5 साल में भाई साहब आ रहे हैं। एएलपी भी 5 साल बाद आया है, डीआरडीओ का आता रहता है बीच बीच में, बार का भी आता रहता है। तो ठीक है, और सीटें इसमें लिमिटेड रहती हैं, कम सीटें रहती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में होने का चांसेस मतलब निग्लेजिबल, मतलब कम रहता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तब हो जाएगा। अगर ये कहो, और कोचिंग इसके लिए ऑनलाइन कोशिश करना, ऑनलाइन जो सस्ता बैच रहे वही लो। ठीक है, अगर अच्छा खासा मिल जाए तो ऑफलाइन ले लो। फिर बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। ठीक है, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब, इसमें क्या होगा, हाँ और एक चीज और, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे ना, 1 साल में नहीं होगा तो फिर घर वाले तुम्हारे ऊपर, 1 साल तो कोई नहीं बोलेगा, जब दूसरा साल चलेगा तब घर वाले प्रेशर डालेंगे, बाबू अभी कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी लोग, वो सब बोलते हैं, ठीक है, अरे यार अभी क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा अभी, तो 1 साल में नहीं हो पाएगा ये।
यार एग्जाम निकाल लोगे, उसका प्रोसेस पूरा होने पर 1.5 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल, कभी कभी तो 3-3 साल लग जाता है, 4-4 साल लग जाता है, होता है यार ऐसा। 4 साल प्रोसेस होने में लग जाता है एग्जाम निकालने के बाद। तो समझ रहे हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, ठीक है। कोशिश करो लीट का एग्जाम दो, ठीक है, लीट के एग्जाम से अच्छे कॉलेज में जाओ बीटेक के लिए, प्लस उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। इसमें क्या होगा, आप 3 साल बीटेक करोगे, आपको तैयारी करने का भी मौका मिल जाएगा, और घर वाले 3 साल तक बोलेंगे नहीं तुम्हें। और गवर्नमेंट जॉब ये दे लेते हो तो इसके बाद बहुत सारे एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आप यूपीएससी, ईएससी, ठीक है, यूपीएससी ईएससी के लिए, यूपीएससी सीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। यूपीएससी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद गेट, नाम सुना ही होगा, गेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एसएससी जेई, एसएससी जेई दे सकते हो, ठीक है, एसएससी जेई दे सकते हो, इसरो का दे सकते हो, इसरो का दे सकते हो, फिर आरआरबी एएलपी का दे सकते हो, लोको पायलट का दे सकते हो, फिर इसके बाद बार्क का दे सकते हो, बार्क का, आरआरबी जेई का दे सकते हो, आरआरबी जेई का दे सकते हो। फिर एक अच्छा एग्जाम आता है एसएससी सीजीएल, सीजीएल दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम होते हैं, लगभग मैक्सिमम जितने एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम पे 90% एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो अगर ये करते हो, ठीक है। तो बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, ये सब जो है डिप्लोमा लेवल पर कुछ भर्तियां हैं इसमें, ठीक है। बीटेक करने के बाद लगभग सभी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके लिए। हाँ डिप्लोमा करो, ठीक है, डिप्लोमा अगर अच्छा पैकेज लगा है तो 2 साल आराम से मन से जॉब करो, फिर इसके बाद बीटेक लीट निकालो, बीटेक में आओ, गवर्नमेंट जॉब की साथ साथ प्रिपरेशन करो, डिग्री भी मिल जाएगी, प्रिपरेशन भी कर लो। ये खाली हमें सही नहीं लगता, ये मत करना। फिर इसके बाद बिजनेस आइडियाज, ठीक है। अभी देखो एज तुम्हारी क्या होगी, 20 ईयर होगी, 21 होगी, इससे ज्यादा और क्या होगी। 20 साल के एज में जा रहे हो बिजनेस, हाँ जा सकते हो अगर आपका प्लान ऐसा है, अच्छा प्लान है, मजबूत है कि ये डूबेगा नहीं, तो बिजनेस यू कैन मूव, बिजनेस आइडियाज, ठीक है। अगर है ऐसा, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि बिजनेस में जाएंगे तो मेरा लॉस हो सकता है, तो अभी मत जाओ, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस लो, ठीक है, मार्केट को समझो, चीजों को समझो, उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। बिजनेस तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, तो इसको थोड़ा रोक दो, बाद में करना, ठीक है। लेकिन आइडियाज रखे रहो, उसके बारे में गहन नॉलेज लो, ठीक है, गहराई से उसको समझो, जहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके बाद फिर जाओ। और बिजनेस को चलाने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़े रहोगे, तुम्हें अलग से, मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है तो अलग से सीईओ रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, टेक्निकल रखना पड़ेगा अलग से तुम्हें, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए, प्रॉब्लम क्या, लेकिन काम करेगा पढ़ा लिखा भी। अगर पढ़ लिख के जाओगे तो आधा से ज्यादा तुम ही कर सकते हो। आधा से ज्यादा बिजनेस न सफल होने का कारण है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। अगर पढ़ लिख के अच्छी नॉलेज लेकर जाते हो तो बहुत अच्छा करते हो, और बिजनेस फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा अभी रोक कर तुम लोग रखो। और बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स ये मैंने बता भी दिए हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ सब। तो इस सब का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से हो, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम है आप लोग के लिए इलेक्ट्रिकल वालों, यूपी, यूपी पीसीएल, ये भी काफी पोस्ट आती आती है, ठीक है, बिजली विभाग में। जो जेई साहब होते हैं ना, लगभग आपके हर, बोल सकते हो, हर आपका जो तहसील होता है उस एरिया में एक जरूर होता है बिजली घर, तो वहां पर जेई साहब बैठते हैं। तो लगभग हर स्टेट में होता है ये चीज। तो जेई की भर्ती यूपी पीसीआर में भी काफी अच्छी है, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, अगर कोई भी डाउट रह जाता है इन सब से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
ठीक है, चलो फिर चलते हैं सभी को। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।